नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस बार दिवाली पर देशवासियों को एक खास तोहफा मिलेगा और सच में 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया जिसने दिवाली से पहले ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आपको बता दें कि इस बैठक में नेक्स्ट जेन जीएसटी पहल के तहत टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जीएसटी की 4 दरें हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, और अब इन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है, जो कि है 5% और 18%। इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी सामानों पर 40% का अलग से टैक्स लगाया गया है। अब नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी, यानी कि दिवाली में तो फिर भी अभी समय है। यहाँ तो नवरात्रि की शुरुआत से ही लोगों को राहत महसूस होने लगेगी। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये बदलाव क्यों किया गया? दरअसल सरकार ने ये साफ कहा है कि इस सुधार के पीछे मकसद है लोगों की जिंदगी आसान बनाना, छोटे व्यापारियों और किसानों को राहत देना, रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करना और टैक्स भरने की झंझट को कम करना। जरा सोचिए, पहले टैक्स के इतने सारे स्लैब थे कि आम आदमी भी कंफ्यूज रहता था और दुकानदार भी। अब सिर्फ 2 दरें रह जाएंगी तो हर कोई आसानी से समझ पाएगा कि किस पर कितना टैक्स लग रहा है। इन सब के बाद अब बात कर लेते हैं कि बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अब जरा देखते हैं कि बिहार जैसे राज्य में इस सुधार का असर कैसे पड़ेगा। तो बिहार की ज्यादातर आबादी किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और मध्यम वर्गीय परिवार है। ऐसे में ये बदलाव सीधे सीधे इनकी जेब पर असर डालने वाला है। पहला है घरेलू खर्च में बचत। अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और बेबी प्रोडक्ट्स जैसी रोजमर्रा की चीजें अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगी। पहले इन पर 12% या फिर 18% तक का टैक्स लगता था, यानी कि अब हर महीने के खर्च में आसानी से कुछ 100 रुपए की बचत तो जरूर हो सकती है। दूसरा है किसानों को राहत। अब खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बायो पेस्टिसाइड्स और मशीनरी भी अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेगा। पहले इन पर भी 12 से 18% टैक्स देना पड़ता था। खेती का खर्च घटेगा तो किसान का मुनाफा भी तो बढ़ेगा। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होना। सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया है, यानी अब लोगों के लिए बीमा पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा। थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, टेस्ट किट और ग्लूकोमीटर जैसी चीजों पर सिर्फ 5% का टैक्स रहेगा। बिहार जैसे राज्य जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मजबूत नहीं है, वहां ये बदलाव बहुत मददगार साबित होगा। चौथा है बच्चों की पढ़ाई आसान होना। अब नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन्स, रबर, नक्शे और ग्लोब पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी और सस्ती हो जाएगी। जिन परिवारों में कई बच्चे पढ़ते हैं वहां यह छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर डालेगा। पांचवा है घर और उपकरण का सस्ते होना। सीमेंट, टीवी और एसी पर अब 18% टैक्स लगेगा, जो पहले 28% हुआ करता था। इससे मकान बनवाना थोड़ा सस्ता होगा और घर के उपकरण खरीदना भी। इसके अलावा छोटी कारें, बाइक 350cc तक, ऑटो और ई रिक्शा पर भी अब सिर्फ 18% का टैक्स लगेगा। पहले इन पर भी 28% तक का टैक्स देना पड़ता था। इससे छात्रों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इतना बड़ा बदलाव हुआ है तो राजनीति में चर्चा होना तो लाजमी है। विपक्ष कह रहा है कि यह असली सुधार नहीं है, बस जीएसटी 1.5 है। उनका कहना है कि राज्यों को टैक्स का नुकसान होगा और इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलेगा। वहीं सरकार का कहना है कि 2017 के बाद का सबसे बड़ा सुधार है। अब सिर्फ 2 दरें रह जाएंगी, जिससे सिस्टम साफ और आसान हो जाएगा। राजस्व के नुकसान की बात पर सरकार का जवाब है कि लग्जरी और तंबाकू जैसी चीजों पर 40% तक का टैक्स से इसकी भरपाई भी हो जाएगी। और जहां तक जनता की बात है, सरकार का दावा है कि रोजमर्रा की चीजें, खेती के उपकरण, स्कूल का सामान और इंश्योरेंस सस्ते हो गए हैं, तो फायदा सीधे आम लोगों को ही तो मिल रहा है। अब अंत में एक सवाल कि क्या कुछ महंगा भी होगा? तो हाँ, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी कारें और महंगे गहने। इन पर अब 40% तक का टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि ये चीजें या तो सेहत के लिए नुकसानदायक है या फिर अमीरों की विलासिता की चीजें, इसलिए इन पर टैक्स बढ़ाना सही होगा। लेकिन इन सब बातों के बाद आम लोगों के लिए क्या मतलब है? अगर आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब है आपके घर का बजट हल्का होगा, किसानों को खेती में खर्च कम करना होगा, बच्चों की पढ़ाई और इलाज दोनों सस्ते होंगे, गाड़ियां और मकान बनाने की लागत घटेगी, यानी हर वर्ग को सीधी राहत मिलेगी।
तो कुल मिलाकर ये जीएसटी सुधार आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बिहार जैसे राज्य जहां ज्यादातर लोग मध्यम और निम्न वर्ग से हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ टैक्स दरों में बदलाव नहीं है, बल्कि टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम है। विपक्ष भले ही इसे अधूरा सुधार कह रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग इसे अपनी जेब में राहत के तौर पर देख रहे हैं। 22 सितंबर से ये नया नियम लागू होने जा रहा है और इसके बाद से ही लोग महसूस करेंगे कि सच में इस बार दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से मिला है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।